So let's begin with our lecture number 7, and chapter which is going on is geometric optics. So last lecture में हम लोगों ने we have started on a new phenomena, reflection देखना शुरू किया था. So we have seen the reflection phenomena होता क्या है और किस वजह से reflection होता है, and we have seen the concept of refractive index. ठीक है, और फिर हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था विच इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, जैसे कि हमने देखा था रिफ्लेक्शन होता है, इट इज़ जस्ट अ बेंडिंग ऑफ द लाइट. ठीक है, व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ योर स्पीड. ठीक है, तो एक हमने देखा था अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो एक पॉइंट के बाद क्रिटिकल एंगल के बाद हमारा क्या होता है कि रिफ्लेक्शन नहीं होता, विद द होल रे विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, and we have seen the critical angle and we have seen the relationship between the deviation and the critical angles. ठीक है, in the total internal reflection. तो this much we have seen in the last lecture. जो आज का लेक्चर है हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसमें हम लोग तीन मेजर चीज़ें देखेंगे. देयर आर मल्टीपल फिनोमिना जो हमारे नेचर में होते हैं विच डिपेंड्स ऑन इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फॉर इंस्टेंस आपका जो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड होता है दैट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, यू कैन रीड दैट. And there is a mirage that looming that depends upon the total internal reflection. पर हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे उसको एनालिटिकली भी देखेंगे और उसका इंट्यूशन भी देखेंगे. दैट इज़ फर्स्ट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. ठीक है, सर्कल ऑफ फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू सी स्नेल्स विंडो. ठीक है, दिस इज अर स्नेल्स विंडो. इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग, इन दोनों में फ़र्क क्या है कि हमारा नीचे हमारा ल्यूमिनस सोर्स है और हम ऊपर से देख रहे हैं. ठीक है, वाटर के अंदर मेरा ल्यूमिनस सोर्स है. ठीक है, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो एक सर्कुलर ऑफ ल्यूमिनेंस बनता है. स्नेल्स विंडो में हमारा क्या है, हम नीचे से देख रहे हैं अंडर द वाटर एंड आई एम सीइंग द आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, तो हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस को एंड द स्नेल्स विंडो को. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, एंड वी विल सी के हाउ लाइट हैज़ बीन यूज्ड एज ए कम्युनिकेशन. ठीक है, सो ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो इसके अंदर एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस कोन का. ठीक है, तो वो देखेंगे. फिर हम देखेंगे अपरेंट शिफ्ट देखेंगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू सी इन द एक्वेरियम और इफ यू पुट लाइक इन अ बीकर में अगर आप कॉइन, इफ इट्स बीन फिल अप इन वाटर से फिल अप है, इफ यू पुट अ कॉइन हेयर, तो कॉइन क्या लगता है आपको दैट इट इज़ अप टू दिस हाइट. ठीक है, एक्चुअली हाइट ये होगी बट हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा. जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो स्टोन्स हैं विच इज़ बीन लाइक इसकी डेप्थ है थोड़ी कम दिख रही है. ठीक है, सो विल स्टडी दिस अपरेंट डेप्थ फिनोमिना ऑल्सो. दिस अपरेंट शिफ्ट ऑफ योर अपरेंट शिफ्ट पढ़ेंगे हम लोग बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन फिनोमिना. ठीक है, सो दिस ऑल कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी. और कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम अपरेंट शिफ्ट के ऊपर ना, तो दोज क्वेश्चंस वर गुड. सो दोज क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, सो विल गेट इनटू अ लेक्चर. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ठीक है, तो एट अ क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट जो होती है उसके बाद अगर मैं ये क्रिटिकल एंगल है व्हेन द लाइट इज जस्ट ग्लांसिंग अलॉन्ग द मीडियम. ठीक है, अगर इससे ज़्यादा मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो नाउ इट इज़ गोइंग टू गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड इनटू माय सेम मीडियम. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरा ल्यूमिनस सोर्स रखा हुआ है कोई यहाँ पे, तो यहाँ से जो लाइट जा रही होगी, ठीक है, लाइट इसकी सब सारी डायरेक्शन में जा रही होगी. बट हम लोगों को दिखेगा जो एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. बट हमारे को जो अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करेंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम आउटसाइड, हमें बस ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस दिखेगा. वी विल नॉट सी द लाइट कमिंग आउट ऑफ हेयर. ठीक है, हमें यहाँ से लाइट आती हुई नहीं दिखेगी बिकॉज यहाँ से जो लाइट होगी वो सारी इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. बस ये वाली लाइट इतने सर्कल से लाइट जो मेरी आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, लाइक दिस लाइट यू कुड एबल टू सी. ठीक है, बस ये वाली लाइट दिखेगी हमारे को. ठीक है, सो दिस यू कैन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. तो इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट प्लेस इन द डेंसर मीडियम. ठीक है, वाटर के अंदर रखा हुआ डेंसर मीडियम एट ए हाइट h फ्रॉम द इंटरफेस. तो लोकस ऑफ पॉइंट जितना भी ये जो आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पे वेयर द स्ट्राइक, वेयर आपकी जो रे है, वेयर आपकी जो लाइट है वो दैट इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री. ठीक है, विच इज़ हेयर इट विल कमिंग आउट. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री जहाँ पे बनाएगा. ठीक है, वेयर इट इज़ मेकिंग द 90 डिग्री. ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा उस लोकस ऑफ पॉइंट्स को वी कॉल इट अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यू कैन ईजिली गेट इट इज़ नथिंग बट योर ओमेगा. ठीक है, जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, तो दिस अगर सॉलिड एंगल का रिलेशनशिप देखें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, सो विद दिस रिलेशन आपके पास ये थीटा है, ये थीटा जो होगा आपका ये वाला थीटा, सो ये थीटा होगा आपका, दिस थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू ये एंगल होगा क्रिटिकल एंगल. ठीक है, ये आपका हाफ एंगल आ गया. फ्रॉम देयर यू कुड एबल टू गेट द इफ़ यू कैन एबल टू गेट कि आपको कितने, जैसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि आपको कितने यहाँ पे मैं इस हाइट पे कितने डायमीटर के डिस्क रखूँ कि ये मेरे को एल्यूमिनेंस ना दिखाई दे. तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं. बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि सर्कल ऑफ एल्यूमिनेंस होता क्या है. ठीक है,
सो सो यहाँ पे क्या है हमारा जो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी द ऑब्जर्वर सीज द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस ओनली, ठीक है। सो नो कब जब अगर हम इफ़ यू पुट एनी सर्कुलर ओपेक प्लेट, अगर मैं यहाँ पे इस कोन के अंदर किसी भी पॉइंट पे एक सर्कुलर ओपेक प्लेट रख दूँ, ठीक है, देन दैट सर्कुलर ओपेक प्लेट विल कवर द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है, एंड द नो लाइट विल बी रिफ्लेक्टिंग आउट फ्रॉम इट, ठीक है, कोई लाइट मेरी फिर बाहर नहीं आएगी यहाँ से, ठीक है। अब इससे एक और मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हमारा स्नेल्स विंडो का। स्नेल्स विंडो क्या है, मैं नीचे आई एम ऑब्जर्विंग द लाइट कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब मैं देख रहा हूँ फ्रॉम द डेंसर मीडियम, मैं वाटर के अंदर से देख रहा हूँ, ठीक है। जब मैं वाटर के अंदर से देखूंगा तो मेरे को पूरा जितना भी बाहर का पूरा का एरिया दिखेगा, दैट आई कुड एबल टू सी विद इन दिस सर्कल, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द स्नेल्स विंडो, ठीक है। सो लाइट एंटर द वाटर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो ये जैसे फॉर इंस्टेंस ये फॉर द फिश है, ठीक है। तो फिश को जो ये दिख रहा होगा आपको, और ये पूरा दिख रहा होगा, दैट इज़ व्हाट द फिश को एबल टू सी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको फिश इस तरीके से फिश को जो ऑब्जर्व होगा, दैट इज़ व्हाट द फिश को एबल टू सी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको, और अंदर इसको जो फिश को दिख रहा होगा, दिस एंगल इज वी कॉल, ये जो यहाँ से ये एंगल बन रहा होगा, दिस एंगल इज व्हाट वी कॉल द एंगल फॉर द स्नेल्स विंडो, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये क्रिटिकल एंगल देखते हैं। सो दिस क्रिटिकल एंगल वी विल ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आपका, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ से लाइट आ रही होगी, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी लाइट आ रही होगी, इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। ये जितनी भी लाइट आ रही होगी, इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। जो यहाँ से जो मेरी लाइट आ रही होगी, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द क्रिटिकल एंगल की लाइट होगी, ठीक है। इससे नीचे तो लाइट आएगी नहीं, तो ये वाली जो लाइट होगी, दैट इज़ व्हाट इट इज़ द, जो हॉराइजन से ये मेरा इंसिडेंट लाइट आ रही होगी यहाँ से, ठीक है, विच इज़ जस्ट ग्लांसिंग ऑन द मीडियम के इंटरफेस से, ठीक है। तो ये जब ये वाली जो मेरी लाइट होगी, दैट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। तो ये वाला जो दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल जो होगा, दैट इज़ योर क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ठीक है। तो दिस इज़ योर थीटा सी। तो नाउ जो वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है, जब आपको ये स्नेल्स विंडो दिखता है, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ थीटा सी, ठीक है। नाउ विल फाइंड आउट कि आपका स्नेल्स विंडो तो पता लग गया। नाउ विल फाइंड आउट कि इसका रेडियस क्या होता है, ठीक है। विल फाइंड आउट कि अगर हमारे को दे रखा होता है, सो एंगल ऑफ जो स्नेल्स विंडो तो हमने देख लिया। यहाँ पे जो एंगल ऑफ व्यू होता है किसी भी, जैसे फिश हो गई, तो फिश के अंदर हाउ मच द एंगल ऑफ व्यू फॉर द फिश विल बी 2 टाइम्स ऑफ आई सी दैट वी हैव सीन, ठीक है। तो ये जो वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है, दैट इज़ 48.6, ठीक है। दिस एंगल इज़ 48.6, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा मेरा 97.2 विल बी द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो 97.2 इज द एंगल ऑफ व्यू फॉर द स्नेल्स, फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, राइट। अगर मेरे को यहाँ पे इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट दिस रेडियस, ठीक है, ये निकालना है मेरे को कि कितना इसका, ये जो स्नेल्स विंडो बन रही है, तो इसका कितना यहाँ से रेडियस कितना है, ठीक है। इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट दिस, तो वी कैन सपोज यू आर ऑब्जर्विंग इट हेयर, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट मैक्सिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम ये एंगल जो बन रहा होगा, दैट इज़ व्हेन ये वाली जो लाइट होगी आपकी जो इंसिडेंट हो रही है, दैट इज़ 90 डिग्री। और या फिर आप अगर जैसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लग रहा है, जब यहाँ पे आपकी लाइट जा रही है, तो ये बेंड कितने पे होगी, 90 पे, दैट इज़ योर क्रिटिकल एंगल होगी। फॉर इंस्टेंस अगर मेरी यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, दैट विल गो एट द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये जो बेंड होगी, दैट इज एट द क्रिटिकल एंगल ओनली, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाया हमने यहाँ पे। तो लाइट जो मेरी बिल्कुल हॉराइजन से टच होती हुई आ रही है, दैट इज 90 डिग्री। इंसिडेंट जो मेरी इंसिडेंट एंगल है, दैट इज 90 डिग्री। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जो बेंडिंग एंगल होगा, दैट इज माई क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो नाउ दिस इज माई क्रिटिकल एंगल, हेयर ऑल्सो दिस इज माई क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल आ गया। नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस आर कितना होगा आपका। एक तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगाया हमने, तो n1 इंटू साइन सी, साइन ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पे हम सी ले रहे हैं, तो n1 इंटू साइन सी, और यहाँ पे n2 इंटू साइन 90, ठीक है। तो हेयर इफ़ साइन 90 इज़ 1, ठीक है। साइन सी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन सी हो गया, साइन सी हम लोग दैट इज़ r डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो r डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया आपका साइन सी, ठीक है। तो साइन सी आ गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया साइन सी इक्वल टू n2 बाई n1, और साइन सी को हमने लिख दिया r डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमारे को ये r चाहिए, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रीअरेंज कर दो, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू डी रूट n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अगर आपका ये जो n2 है, इफ़ दिस n2 इज़ योर एयर, इफ़ दिस इज एयर, तो n2 आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देन यू विल बी हैविंग द रेडियस, यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्नेल्स विंडो, ठीक है। और यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस है, वो है कि मेरा यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जो लोकस बन रहा है इसका, जहाँ से मेरी जो लाइट है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर रही है, उस लोकस को, उस सारे पॉइंट के लोकस को वी कॉल है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ठीक है।
और स्नेल्स विंडो इज़ द लाइट एंटर इन द वाटर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो दिस मच इज़ द लाइट ओनली विच इज़ गोइंग टू एंटर, ठीक है। पूरे यहाँ पूरी सबकी लाइट, दिस मच इज़ द ओनली लाइट विच इज़ गोइंग टू एंटर, ठीक है। इतनी ही लाइट आएगी आपकी, तो दिस इज व्हाट यू कॉल द स्नेल्स विंडो, राइट। और लाइट जितनी आ रही है उसका रेडियस निकालना है, सो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, ठीक है। Now we'll see here another concept which is called the optical fiber, ठीक है। तो optical fiber is essentially a pipe of light. So instead of using electricity to carry the information through the copper wire, we use the pulses of light. Photon carry the information through an incredibly pure glass. And why we use the light? Because light क्या होता है, light vibrate at a higher frequencies than electricity. So higher frequency means more room for data carry, ठीक है। तो it can carry more data, ठीक है। So that is the reason we are using for data transfer we are using the optical fiber, ठीक है। तो नाउ ऑप्टिकल फाइबर के पीछे की फिजिक्स देखते हैं। फिर द फिजिक्स बिहाइंड दिस इज नथिंग बट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से लाइट इज़ बिन ट्रैवलिंग, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा इस तरीके से होता है हमारा। तो हमारी दिस इज हमारा इंटरनल कोर जो होता है, द लाइट इज़ बिन ट्रैवलिंग इन दिस इंटरनल कोर, इस तरीके से लाइट इज़ बिन ट्रैवलिंग। ये मेरा बाहर क्लैडिंग होती है, ठीक है। एंड देन हेयर यू आर हैविंग द मैकेनिकल शीट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनता है। जो लाइट होती है दैट इज़ टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड इट्स बीन मूविंग, ठीक है। सो लाइट इज़ बीन टोटली इन्फाइनाइट बाउंस अप होती है, ठीक है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका, कि आपका जो एन होगा, दिस एन शुड बी ग्रेटर देन द एन सपोज दिस इज N1, दिस इज N2। तो आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, ठीक है। डेंसर से रेयर जाना चाहिए। एंड देयर इज एंड इट शुड बी, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल एट एवरी पॉइंट वेयर इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देन इट विल बी देन देयर विल बी एन इनफाइनाइट बाउंस एंड द लाइट विल गो फ्रॉम एयर एंड विल बी कमिंग आउट फ्रॉम एयर, ठीक है। नाउ हम लोग देखते हैं कि लाइट को विल सी कि लाइट को जो हम एंटर कराएंगे, सो सपोज इफ़ यू आर एंटरिंग द लाइट हेयर, सो लाइट को हम, बिकॉज हमारे को क्या चाहिए यहाँ पे, हमारे को चाहिए कि एट ये जो हमारा इंटरफेस है इट शुड गेट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ से, ठीक है। लाइट शुड नॉट गो आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो उस इंटरनल के लिए मेरे को क्या है कि जब फर्स्ट टाइम तो लाइट को मेरे को एंटर कराना पड़ेगा। जब मैं फर्स्ट टाइम लाइट को एंटर कराऊंगा दैट इट शुड एट सर्टेन एंगल के वो जो जब फर्स्ट टाइम इट शुड एट ए सर्टेन एंगल के जब वो अंदर फिर रिफ्लेक्ट हो पहली बार, और जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो तो ये जो एंगल बने दिस एंगल शुड बी ग्रेटर देन माई क्रिटिकल एंगल। अगर ये एंगल मेरा लेस देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो लाइट यहाँ से आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो मेरे को इट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल, ठीक है। ये इस एंगल पे डिपेंड करता है और आपके इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो बाहर जो योर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, व्हाट इज़ दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम अब विल बिल्ड अप अ कॉन्सेप्ट कॉल एक्सेप्टर कोन, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर भी कहते हैं। तो इफ़ यू गिव द लाइट विद इन दिस कोन, ठीक है, देन इट विल बी हैव अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मेरी लाइट इससे बाहर कहीं जाएगी देन इट विल नॉट बी हैविंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज अगर मेरी लाइट यहाँ पे गई, ठीक है, तो ये इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। सो अगर मेरी लाइट, सो इफ़ यू आर हैविंग द लाइट हेयर, तो ये आपकी द लाइट इज हेयर इट इज़ ये रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है N2। तो व्हेन द लाइट इज़ गोइंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो ये आपका एंगल ज़्यादा है तो इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स हेयर, ठीक है। ये बेंड होगी यहाँ पे। अगर ये एंगल मेरा बढ़ा दूँ मैं तो ये बेंडिंग भी इसकी थोड़ी ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये एंगल जो आएगा आपका दैट एंगल विल बी लेसर देन दिस एंगल, ठीक है। हमारे को एक एंगल चाहिए जब ये वाला एंगल मिनिमम एंगल होगा जब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इससे मेरे सारे एंगल जो यहाँ पे जब मेरी लाइट आएगी तो मिनिमम एंगल IC कौन सा होगा, जब ये 90 डिग्री होगा। इससे कम मेरा IC यहाँ पे आना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे क्रिटिकल एंगल से कम मेरा यहाँ पे इंसिडेंट होनी नहीं चाहिए। उस क्रिटिकल एंगल्स का रिलेशनशिप, इस क्रिटिकल एंगल का रिलेशनशिप यहाँ से होगा दिस RA से, ठीक है, और इस RA का रिलेशनशिप मेरा इससे होगा। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये एंगल में बढ़ा दूँ, अगर मैं यहाँ से बिल्कुल इसको ग्लांसिंग एंगल पे करूँ, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू गेट ये क्या होगी, अगर मेरी बिल्कुल ग्लांसिंग यहाँ पे आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो यहाँ पे बेंड सपोज ये हुई, तो यहाँ पे देखो दिस एंगल, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कब बढ़ रहा है, व्हेन आई एम गोइंग दिस साइड, ठीक है। एंगल कब बढ़ रहा है, ये एंगल कब बढ़ रहा है, जब इससे ज़्यादा बड़ा यहाँ होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे होगा। ये एंगल इधर की साइड में जब जा रहा है तब बढ़ रहा है। अगर मेरी यहाँ पे इधर की साइड में मैंने बहुत ही ग्लांसिंग इंटरफेस के साथ की तो मेरा
यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, बट दिस एंगल इज लेसर देन दिस एंगल, तो यहाँ से क्या होगा, लाइट मेरी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोन बनेगा मेरा, जिसके अंदर ही अंदर मेरे को लाइट, अगर इस ये मेरा मिनिमम है, ये मेरा मिनिमम है, यहाँ से मेरा मिनिमम है, बिकॉज इस पे मेरा जो बन रहा है यहाँ पे इट इज़ हैविंग द 90 डिग्री, ये मेरा क्रिटिकल एंगल पे हिट कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर मैं इस वाले एंगल से यहाँ पे कहीं पे डालूंगा तो इट इज़ गोइंग टू हिट ग्रेटर देन माई क्रिटिकल एंगल, तो मेरा अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू हिट इट हेयर, तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहाँ पे जाके कहीं पे करेगा तो मेरा अंदर आ जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर हैविंग द क्रिटिकल एक्सेप्टेंस कोन्स के, इसके अंदर ही मेरे को लाइट, वी हैव टू इंसिडेंट द लाइट इनटू दिस। और अगर मैं बाहर करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये दिस एंगल विल बी लेसर देन माई क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो हम वी आर फाइंडिंग दिस, ठीक है, ये न्यूमेरिकल अपर्चर निकालने, वी आर फाइंडिंग आउट दिस ये जो हमारा लिमिट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर अंदर करनी है, ठीक है। दिस वी कॉल द न्यूमेरिकल अपर्चर और वी कॉल इट अ एक्सेप्टेंस कोन्स, ठीक है। तो सपोज द लाइट इज इंसिडेंट एट दिस आई ए, ठीक है, दिस इज माई दिस इज आर दिस इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N3 हेयर, N1 हेयर है और N2 हेयर है, ठीक है। ऑब्वियसली N1 शुड बी ग्रेटर देन N2 फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आपका गया, ठीक है। बट जो हमारे को कंस्ट्रेंट दे रखा है कि हमारा जो IC होगा, ठीक है, यहाँ पे जो इंसिडेंट होगी और उसके बाद इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड इट विल मेक 90 डिग्री है, ठीक है। तो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ आर दिस लाइन, ठीक है, ये मेरी लिमिट वाली लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर ये मेरे इससे हमारे को इससे कम एंगल पे ही मेरे को इंसिडेंट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ कंडीशन, मिनिमम कंडीशन, ठीक है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट रिलेटिंग इट टू विद स्नेल्स लॉ, ठीक है। पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाए N3 इंटू साइन ए, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू योर दिस, ठीक है, दैट इज N1 इंटू साइन आर ए, ठीक है। नाउ साइन आर ए से मैं IC को रिलेट करूँगा, बिकॉज वी नीड टू हैव द रिलेशनशिप विद द क्रिटिकल एंगल, बिकॉज क्रिटिकल एंगल ही मेरा जो होगा साइन IC, मुझे पता है साइन C जो क्रिटिकल एंगल होगा दैट इज नथिंग बट माई दैट इज योर N2 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है, दैट इज़ योर साइन IC, ठीक है, N2 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये जो साइन IC होगा दैट इज़ 90 माइनस आर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हमने लगाया, सो दिस इज हर स्नेल्स लॉ हेयर, ठीक है। अब बी पॉइंट पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, बी पॉइंट पे लगाया हमने, तो बी पॉइंट पे लगाया तो N1 इंटू साइन IC दैट विल बी इक्वल टू N2 इंटू साइन 90, ठीक है। तो यहाँ से मेरा साइन IC आ जाएगा, साइन IC इज नथिंग बट N2 बाई N1, ठीक है, ये आपका N2 बाई N1 आ गया। नाउ IC को यू कैन राइट इट डाउन, दिस IC इज नथिंग बट दिस इज 90 माइनस आर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वी जस्ट पुट द वैल्यू साइन, यहाँ पे IC की जगह 90 माइनस आर ए रख दिया, ठीक है। साइन 90 माइनस आर ए इज इक्वल टू दिस, तो दिस विल बी कॉस आर ए, ठीक है, कॉस आर ए आ गया, ठीक है। नाउ मेरे को यहाँ पे साइन आर ए चाहिए, तो मैं कॉस आर ए को चेंज कर सकता हूँ, कॉस आर ए इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी साइन आर ए करना है मेरे को, साइन आर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस आर ए, ठीक है। तो कॉस आर ए की वैल्यू डाल दूंगा मैंने, ये वैल्यू डाल दी, तो साइन आर ए आ गया मेरा 1 माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर। दिस साइन आर ए आई जस्ट पुट इट हेयर, सही, ठीक है, दिस साइन आर ए यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, तो साइन आर ए, सॉरी हमें यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइन आर ए डाला, तो दिस इज माई साइन, तो N3 साइन IA इसको बोलते हैं हम लोग ये न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर दिस मीडियम एंड योर दिस एंगल ऑफ योर, ये जो एंगल है आपका एंगल ऑफ योर इंसिडेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई न्यूमेरिकल अपर्चर की, दैट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ से साइन आर ए की वैल्यू उठा दी, तो N1 इंटू दिस वैल्यू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 स्क्वायर, ठीक है। नाउ मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है कि कितना मिनिमम मैं इस मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए मेरा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, सो इससे इतना मेरा इससे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लेसर देन दिस, ठीक है, दिस इज माय मैक्सिमम, ठीक है, इससे कम ही होना चाहिए मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर इससे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा देन, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब अगर ये आपका यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा देन दे विल नॉट बी एनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इससे कम ही होना चाहिए मेरा। तो आइए हमारा यहाँ से आ जाएगा, दैट इज़ इसको इधर ले जाओ, ठीक है, साइन इनवर्स हमारा यहाँ से अगर दिस इसको पहले N3 नीचे ले जाओ, ठीक है, वी हैव ब्रिंग डाउन, ये N1 से कैंसिल हो गया, ठीक है, N3 में नीचे ले गया, तो N3 हमारा N3 स्क्वायर अंदर चला गया रूट में, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो दैट इज़ योर साइन IA आ गया, ठीक है। नाउ अगर आपका यहाँ पे N3 जो है, इफ़ दिस इज़ एयर, ठीक है, इफ़ दिस इज़ एयर, तो आपका यहाँ से IA आ जाएगा साइन इनवर्स N3 की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, तो ये विल बी साइन इनवर्स N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका IA आ गया। और NA अगर मेरे को देखना है न्यूमेरिकल अपर्चर, अगर मेरा N3 जो है मेरा 1 है, तो दिस इज़ 1, ठीक है। सो इसको टोटल अगर हमारा N3 1 है, सो
हाँ, अगर आपका N3 बेसिकली हमारा N3 एयर है तो भी हमारा को ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर विल ऑलवेज बी N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर विल बी दिस ओनली, ठीक है, राइट। सो हेयर if N3 is an air तो in that also you will be getting, ये कैंसिल हो जाएगा तो N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर न्यूमेरिकल अपर्चर, राइट। सो दिस इज सो दैट्स एयर इन दिस ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस करते हैं थोड़े बहुत, तो उससे और थोड़ी क्लैरिटी होगी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। ये थीटा निकालना है मेरे को, सो दैट द लाइन एंटरिंग नॉर्मली टू द सरफेस, यहाँ से नॉर्मली एंटर कर रही है through the AC of the prism which is having the refractive index is 3/2 does not cross the second reflecting surface AB, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से इट शुड नॉट क्रॉस हेयर, ठीक है, इट शुड बी इंटरनली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे को व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है हमारे को, ठीक है। तो वी विल सी कि हमारा जो वैल्यू जब आपका यहाँ से इंसिडेंट हो रहा होगा उस पर, तो दिस शुड बी क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये इट शुड बी क्रिटिकल एंगल। अगर इससे अगर जो आई है आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा देन इट विल गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इनसाइड, इट विल नॉट गो आउटसाइड, ठीक है। सो नाउ इफ़ इट्स बीन हिटिंग एट द क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ से आपका जो होगा दैट इज़ योर 90 डिग्री, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन योर स्नेल्स लॉ हियर, ठीक है, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सो विल राइट इट डाउन 3/2 साइन दिस आई को हमने क्रिटिकल एंगल लिख दिया, साइन सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, ठीक है। नाउ यहाँ से हमारा साइन सी हमने लिख दिया 2/3, ठीक है, साइन सी हमने लिख दिया 2/3, साइन सी की आपकी वैल्यू आ गई यहाँ से 2/3, ठीक है। नाउ अगर हम देखें हमारे को थीटा चाहिए यहाँ पे, वी हैव टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड आर दिस एंगल, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये आपका सपोज ये आई है, ठीक है, आई इज इक्वल टू सी ओनली, ठीक है। तो ये आपका आई है, तो दिस विल बी 90 माइनस आई, ठीक है। ये आपका थीटा है, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, और ये टोटल एंगल कितना है 90, तो वी हैव राइट इट डाउन 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मेरा आई और थीटा में रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। नाउ हमें पता है कि जो आई है दिस शुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल। तो अच्छा सॉरी, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लिया इस पर, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ से दिस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तभी मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे बस सिंपल आई क्रिटिकल एंगल निकाल लिया। तो नाउ ये जो मेरा आई हमने निकाला है, दिस आई शुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो व्हेन दिस इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल देन ओनली देन इट विल नॉट क्रॉस द सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। तो आई इज ग्रेटर देन सी। नाउ आई को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है, वी हैव पुट 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। नाउ वी हैव मल्टीप्लाई साइन कर दिया हमने दोनों साइड, तो इट इज साइन 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, दैट इज 2/3, ये 90 माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा, तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन 2/3, ठीक है। यहाँ से थीटा शुड बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 2/3, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, अ स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू is placed in air and light is incident at a maximum angle of theta naught, ठीक है। at a maximum angle of theta naught पे light incident कर रही है from the vertical, we have to find the minimum value of mu for which the total internal reflection take place at the vertical surface। तो that means यहाँ से लाइट जा रही है, so इस vertical surface पे it should not reflect इस यहाँ से इस should not refract into the second medium, it should be टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। सो इट शुड बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सो इफ़ दिस एंगल इज सी, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल लें तो इट शुड बी 90 डिग्री, तो ये सी कितना हो जाएगा हमारा पे यहाँ पे, तो सी वी कैन राइट इट डाउन, साइन सी शुड बी ग्रेटर देन, आपका ये म्यू है तो इट इज़ 1/μ, ठीक है। तो साइन सी शुड बी ग्रेटर देन 1/μ बिकॉज बाहर मेरा एयर है, ठीक है। सो एक रिलेशन ये आ गया मेरा, और ये जो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू, यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू इंसिडेंट एंगल यहाँ पे अल्फा होगा, एंड दिस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन माई क्रिटिकल एंगल, ठीक है। दिस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन माई क्रिटिकल एंगल एंड साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1/c, सॉरी 1/μ, ठीक है। साइन अल्फा ये तो हमारी कंडीशन होती है ना, अगर हम यहाँ पे वो लगाएं इफ यू पुट स्नेल्स लॉ, तो हमारी कंडीशन जो आती है कि यहाँ पे अल्फा शुड बी जो क्रिटिकल एंगल आएगा, अगर ये क्रिटिकल एंगल मैं ले लूँ तो साइन सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ, ठीक है। साइन सी मेरा 1/μ के बराबर आ जाता है, दैट इज योर क्रिटिकल एंगल, दैट मीन्स योर जो अल्फा है दैट शुड बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल दैट इज सी, ठीक है। तो ये आई कैन राइट इट डाउन योर साइन
अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय साइन, ये साइन दोनों साइड कर देंगे तो साइन अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू साइन सी को मैं लिख सकता हूँ म्यू. सो साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन योर 1 बाई म्यू. ठीक है, साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन योर 1 बाई म्यू. एंड यहाँ से हमें थीटा में रिलेशनशिप चाहिए. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थीटा. थीटा और अल्फा में रिलेशनशिप चाहिए तो मेरे को पता है यहाँ से अल्फा से मैं ये वाली रिलेशनशिप निकालता हूँ और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं. तो ये मेरा अल्फा है, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा. नाउ विल अप्लाई द स्नेल्स लॉ हियर. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 माइनस अल्फा. साइन 90 माइनस अल्फा इज योर कॉस अल्फा. ठीक है, साइन 90 माइनस अल्फा आपका कॉस अल्फा हो जाएगा. तो यहाँ से आपका वी नीड दिस, हमें यहाँ से बिकॉज वी हैव दिस रिलेशनशिप तो हमें साइन अल्फा चाहिए तो हम इसको चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं म्यू नीचे ले जाऊँगा, साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू, कॉस अल्फा को मैं साइन अल्फा में चेंज कर दूंगा. दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा. तो आई हैव गॉट दिस साइन अल्फा. ठीक है, मेरे पास साइन अल्फा आ गया. नाउ आई विल पुट दिस साइन अल्फा शुड बी ग्रेटर देन म्यू. ठीक है, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू. नाउ आई विल ओपन इट अप एंड आई विल गॉट दिस म्यू शुड बी ग्रेटर देन योर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो दैट इज द, हमें यहाँ पे ये निकालनी थी मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू. सो मिनिमम वैल्यू विल बी दैट इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू आएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कहना है मेरा, ग्लास रॉड हैविंग द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज बेंड इनटू द शेप एज शोन इन द फिगर. ठीक है, सो इस तरीके से मेरा इट इज़ बेंड इनटू द शेप. ठीक है, यहाँ से मेरी लाइट एंटर कर रही है एंड मेरी लाइट यहाँ से यहाँ पे जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड हेयर एंड इट हैज़ टू बी कमिंग आउट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है हमारा, द रेडियस ऑफ द इनर सेमी सर्कल इज आर, ये अंदर का है, एंड विद द विड्थ डी, ये मेरे को डी दे रखी है. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी बाई आर निकालनी है हमारे को. ठीक है, डी बाई आर निकालनी है सो दैट द लाइट दैट एंटर्स एट ए शुड कम आउट, बिकॉज यहाँ से जो लाइट एंटर करेगी, ठीक है, इट शुड गो अप टू दिस पॉइंट और फिर यहाँ से वो दिस पॉइंट पे वो इंटरनल रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, दिस पॉइंट पे इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी. ठीक है, फिर इस पॉइंट पे इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये इधर आनी चाहिए. इस तरीके से हमारा हो रहा होगा यहाँ पे. सो दैट लाइट दैट एंटर डी बाई आर मेरे को निकालना है, किस डी बाई आर पे. ठीक है, किस डी बाई आर पे आई विल बी हैविंग लाइट एंटर्स एट ए एंड विल अमर्ज आउट एट बी. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रखा मेरे को 1.5. ठीक है, तो मेरी जो लाइट, सपोज फॉर इंस्टेंस लाइट यहाँ से गई. ठीक है, इट इज़ इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, तो दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन माई सी. ठीक है, थीटा की वैल्यू आपकी सी से बड़ी होनी चाहिए, तभी होगी, तभी आपकी लाइट यहाँ से जहाँ पे जाएगी. ठीक है, फिर यहाँ से इट इज़ गोइंग टू, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. ठीक है, फिर ये भी थीटा होगा, देन अगेन आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, द लाइट विल बी कमिंग आउट हेयर. ठीक है, तो सी जो आएगा आपका, सी इज़ नथिंग बट जैसे साइन सी जो होगा आपका हेयर विल बी 1 बाई म्यू. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन सी. ठीक है, साइन सी को हम लिख देंगे ग्रेटर देन 1 बाई म्यू. ठीक है, तो साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू. नाउ हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा निकालते हैं. इससे ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी हमें क्योंकि डी बाई आर चाहिए. ठीक है, तो हम, ये हमारा थीटा है. ठीक है, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर डी प्लस आर. ठीक है, एंड दिस इज़ योर डी. ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन साइन थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय डी प्लस आर. ठीक है, डी डिवाइडेड बाय डी प्लस आर, ये मैंने साइन, सॉरी ये डी नहीं है, ये आर है, आर डिवाइडेड बाय ये डी है, डी प्लस आर. ठीक है, तो आर डिवाइडेड बाय डी प्लस आर हो गया आपका. ठीक है, नाउ साइन थीटा हमारे को इधर रखा है, तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई म्यू आ गई हमारी. ठीक है, नाउ हमने म्यू को इधर ले जाओ, तो डी बाई आर चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर म्यू को इधर ले जाते हैं और इसको आर प्लस डी और आर को इधर ले जाते हैं. तो हमारा आ जाएगा म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस, और आर से डिवाइड कर दिया हमने 1 प्लस डी बाई आर. ठीक है, हमें यही चाहिए तो इसको मैं इधर ले गया. ठीक है, तो नाउ डी बाई आर शुड बी लेस देन योर म्यू माइनस 1, और म्यू कितना दे रखा है आपको 1.5. ठीक है, तो डी बाई आर शुड बी लेस देन योर 0.5, देन ओनली यू विल बी हैविंग द लाइट गोइंग इन साइड हेयर एंड कमिंग आउट हेयर. ठीक है, राइट. नाउ विल लुक इन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पे है. तो यहाँ पे मेरा सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है, इट इज़ बिन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस h. सो अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज़ बिन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस h बिलो द सरफेस. तो ये मेरा h बिलो द सरफेस ऑफ द लार्ज डीप लेक. ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है विच इज़ h बिलो द सरफेस ऑफ अ लार्ज डीप लेक. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट विल एस्केप थ्रू द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है, सो मेरे को ये निकालना है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज सरफेस दैट इज एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, ये इल्यूमिनिंग सरफेस है तो आपकी लाइट तो चारों तरफ जारी होगी. ठीक है, ये, ठीक है, इट इज़ 3D सोर्स, हर जगह जारी होगी. तो लाइट आपकी जो एमिट हो रही है दैट इज़ पूरे सरफेस एरिया से हो रही है. ठीक है, हमें निकालना है केवल इस वाले पोर्शन से जो यहाँ पे आपका बन रहा है. ठीक है, दैट इज़ योर थीटा सी. ठीक है, ये आपका थीटा सी पे हमने देखा था ना सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस पे, दैट इज़ योर थीटा सी. इसी पोर्शन में ही आपका
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस जो बनता है इसी पोर्शन में जाता है, बिकॉज इसके बाद लाइट सारी इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लाइट जो आपकी रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही होगी फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली, ठीक है। तो हमारे को यही निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि ये वाला है, ये जो मेरा है इसका मेरा इतने पोर्शन से मेरा बाहर जा रहा है, इसका रेशियो निकालना है। ये एरिया ऑफ दिस फ्रैक्शन ऑफ लाइट निकालना है, तो एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ माय होल स्फीयर। तो मेरे को फ्रैक्शन निकालना है, सो एरिया ऑफ कैप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल स्फीयर। एरिया ऑफ कैप हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ कैप हम लोग सॉलिड एंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो सॉलिड एंगल से इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, तो सॉलिड एंगल मुझे पता है दैट इज़ रो इज इक्वल टू योर सॉलिड एंगल इज दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल आपका होता है था एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सॉलिड एंगल इस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा आपका। और इसको हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई 1 माइनस कॉस, ये एंगल ना हाफ एंगल, तो ये थीटा सी है, तो मैं इसको भी थीटा सी लिख सकता हूँ, 2 माइनस कॉस थीटा लिख दिया इसको। सो ये आपका सॉलिड एंगल दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको मैं आर स्क्वायर इधर ले गया तो ये मेरा एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैप आपके यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ कैप फ्रॉम द सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये मेरा सॉलिड एंगल बन रहा है, दिस इज माई सॉलिड एंगल, ठीक है। मेरा पाई सॉलिड एंगल है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैप, ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। दिस एरिया ऑफ कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर ये आपका हो गया, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो नाउ इसको मैं इधर ले गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और मैंने इसको आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू कोन का हाफ एंगल में, दैट इज 2 दिस इज माई 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया। तो ये मेरा एरिया आ गया जो मेरा एलिमिनेट हो रहा होगा। अब नाउ फ्रॉम हेयर इतना आ गया हमारा, ठीक है। और मेरा जो ओवरऑल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 2 बचेगा। तो आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये आपका थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ये भी थीटा है, तो नाउ ये थीटा है एंड बिकॉज दिस इज थीटा, ठीक है। ये भी इंटरनल एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल बचेगा वी आर हैविंग 1/2 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा को लिख सकते हो दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हम लोग निकाल लेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। साइन स्क्वायर थीटा इसमें क्या होगा फॉर द क्रिटिकल एंगल, तो साइन थीटा सी इज़ नथिंग बट दैट इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, ठीक है। साइन थीटा सी हमारा ये आ जाएगा, तो इससे मेरा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जी, साइन स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर, जो कि मेरा इस वाले का मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो आई पुट द वैल्यू, तो हमारे यहाँ से फ्रैक्शन आ गया, सो दिस इज आवर फ्रैक्शन, ठीक है। राइट, नाउ विल सी दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसमें क्या दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन इंटरफेस ए बी, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस ए बी पे मेरी मोनोक्रोमेटिक लाइट इज बिन इंसिडेंट बिटवीन द टू मीडिया ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2, ठीक है। तो पहले मेरा ये है और मेरा μ1 और μ2 मेरे दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये अभी मेरी स्लैब नहीं रखी हुई, ठीक है। इनिशियली मेरा बस यही है, दिस इज़ माई μ2 एंड दिस इज़ माई μ1, ठीक है। यहाँ पे मेरी इंसिडेंट हो रही है लाइट, ठीक है। सो हियर द लाइट इज़ बिन इंसिडेंट तो μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, तो ये मेरा डेंसर है, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, ठीक है। ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, ये आपका रेयर मीडियम होगा, ठीक है। एट एन एंगल थीटा, द एंगल थीटा इज़ इनफाइनेटिसिमली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये थोड़ा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल मेरा कितना हो जाएगा, साइन थीटा सी, जो क्रिटिकल एंगल होगा दैट इज़ इक्वल टू योर μ1 डिवाइडेड बाय μ2, ठीक है। μ1 डिवाइड बाय μ2 हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दैट इज़ योर साइन थीटा सी हो गया हमारा, μ1 डिवाइड बाय दिस, और आपका जो एंगल है दिस एंगल थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी हमारे को दे रखा है, ठीक है। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी एंड योर साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन, हमारा साइन थीटा सी क्या है ये, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन μ1 बाय μ2, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला रिलेशन आ गया, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन व्हेन यू डोंट हैव अ स्लैब, ठीक है। पहले केस में हमारे ये कोई स्लैब नहीं है, हमारे पास बस एक सिंपल इंटरफेस है, जो कि मेरा यहाँ पे नीचे मेरा μ2 है, ऊपर मेरा μ1 है, ठीक है। कोई स्लैब नहीं है, तो यहाँ से मेरा जो थीटा है दैट इज इनफाइनेटिसिमली ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल, जिसकी वजह से मेरा पहला रिलेशन आ गया, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन योर μ1 बाय μ2, ठीक है। μ1 और μ2 और साइन थीटा में मेरा रिलेशन आ गया, ठीक है। Now if the transparent slab
नाउ वी पुट द नाउ इफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब और DEFG, अब मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा रहा हूँ ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 इज इंट्रोड्यूस ऑन द इंटरफेस एज शोन इन द फिगर, शो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ μ3 ऑल द लाइट विल अल्टीमेटली बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम 2। ठीक है, तो दैट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ μ2 का मतलब हो गया कि आपका अगर μ3 जो होगा दैट इज़ लेस देन μ1 होगा, तो ऑब्वियसली ये तो जब यहाँ पे जब आपका μ1 इज़ लेस देन μ2 था, तो तब भी आपका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही रहा था। अगर मेरा μ3 जो होगा दैट इज़ लेस देन μ1 होगा, तो ये तो और भी रेयर मीडियम हो गया, तो इसमें तो और मेरा आराम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये वाला केस तो मेरा सिंपल है। ठीक है, फिर माई μ3 इज़ लेस देन μ1, जब मैंने स्लैब इंसर्ट करी तो केस 1 आ गया। जब μ3 आपका लेस देन μ1 है, तब आपका पहले वाला केस क्या था, जब आपका सिंपल इंटरफेस था, ये नीचे म्यूट होता था, नीचे इधर μ1 था। इन दिस केस ऑल्सो आपका जो थीटा था उस पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है, बिकॉज आपका यहाँ डेंसर से रेयर जा रहा है, और अब जो आपका यहाँ पे μ3 है, ये वाला μ3 है, तो वो तो और भी रेयर है, तो मेरा यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो और भी रेयर है व्हेन योर μ3 इज लेस देन μ1। अब नेक्स्ट आएगा, अगर आपका μ3 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन आपका μ1। ठीक है, सेकंड केस आ जाएगा आपका, अगर आपका μ3 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, तो इस पहले वाले केस में तो μ3 इज लेस देन μ1, सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, देन साइन थीटा नहीं यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो इन दिस केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया आपका जो थीटा सी होगा दैट इज इक्वल टू योर μ3 डिवाइडेड बाय μ2। ठीक है, दैट मीन्स साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन μ3 डिवाइडेड बाय μ2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड रिलेशन आ गया। ठीक है, थर्ड अब हम केस सेकंड देखते हैं, व्हेन योर μ3 इज ग्रेटर देन μ1, जब आपका μ3 है दैट इज ग्रेटर देन दिस μ1। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से अब रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ से वी डोंट नो कि यहाँ पे बिकॉज हमारा जो ये था, बिकॉज ये बहुत इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल था μ1 और μ2 के बीच में। ठीक है, नाउ अब मैं कह रहा हूँ जब μ3 मेरा μ1 से बड़ा है, तो एट दिस पॉइंट जो मेरा तो अब होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड μ3 इज ग्रेटर देन μ1। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो हेयर वी आर हैविंग द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे μ3 इज ग्रेटर देन μ1 है। ठीक है, नाउ यहाँ पे वी हैव टू सी वेदर इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। अब हमें इस वाले पॉइंट पे देखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो गया, और हमें अल्टीमेटली यही प्रूव करना है μ3 की वैल्यू चाहे लेस देन μ1 रखो चाहे मोर देन μ1 रखो, देयर शुड बी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने इसमें तो लेस देन में तो देख लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखना हमें मोर देन में होगा नहीं होगा। जब हमने μ3 ग्रेटर देन μ1 किया, तो हमने यहाँ से तो रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी लाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे विल सी कि वेदर इट इज़ गोइंग टू गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम हेयर और नॉट। ठीक है, नाउ फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाउ आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे, अगर आपका इस पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, तो इस पोजीशन पे अगर मेरे को क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो थीटा डैश सी कितना होगा आपका, दैट इज़ योर μ1 बाई μ3। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे जो थीटा है, ये जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनेगा, ये तो आपका क्रिटिकल एंगल बन गया। अगर आपका इंसिडेंट एंगल थीटा डैश विल बी ग्रेटर देन थीटा सी आ गया, दैट इज इट शुड बी ग्रेटर देन μ1 बाई μ3 आ गया। ठीक है, अगर आपका ये इससे ग्रेटर आ गया, थीटा डैश जो है आपका μ1 बाई μ3 से ग्रेटर आ गया, देन यू कैन से कि आपका यहाँ पे भी इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव कि हमारा थीटा सी हमने देख लिया, क्रिटिकल एंगल कितना है μ1 बाई μ3 इस पोजीशन पे। नाउ विल फाइंड आउट जो साइन थीटा डैश है मेरा। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि यहाँ पे साइन थीटा डैश जो है विल ट्राई टू फिगर आउट देयर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी साइन थीटा डैश की। तो नाउ विल अप्लाई अ स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम। ठीक है, सो विल अप्लाई स्नेल्स लॉ हेयर। ठीक है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया तो हमारा आ गया μ2 साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू μ3 साइन थीटा डैश। ठीक है, यहाँ पे आ गया μ3 साइन थीटा डैश। तो यहाँ से हमारे को ये देखना है, जो ये जो साइन थीटा डैश, ये भी साइन थीटा डैश होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये जो थीटा डैश है, ये भी थीटा डैश है। नाउ ये साइन थीटा डैश जो होगा, वेदर इट इज़ ग्रेटर देन माई, ये है नहीं है। ठीक है, अगर मेरा साइन थीटा डैश इज ग्रेटर देन योर μ1 बाई μ3 है, तो आई कैन से माई थीटा डैश इज ग्रेटर देन माई थीटा सी, एंड इन दैट केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो नाउ आई हैव टू प्रूव इट दिस। ठीक है, तो साइन थीटा डैश आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू म्यू, ये आपको इधर ले जाओ तो सॉरी इसको इधर ले जाओ, तो μ2 बाई μ3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है, दैट इज ग्रेटर देन साइन थीटा जो है आपका, दैट इज ग्रेटर देन μ1 बाई म्यू। यहाँ पे अगर मैं μ1 की वैल्यू डाल दूँ, इफ़ आई पुट यहाँ पे जो μ2 साइन थीटा है आपका, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ, ठीक है, इसको इधर ले गया, तो μ2 साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू μ1 है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये वाली जो वैल्यू μ2 साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन μ1 है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑलरेडी है, तो μ2 साइन थीटा जो है यहाँ पे जो अब आप देखो ना, यहाँ पे आपका इसको मैं इधर ले गया, तो μ2
साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू वन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो होगी म्यू टू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू वन, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि म्यू टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू थ्री इज ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू थ्री, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू थ्री, तो दैट इट विल कम लाइक दिस। तो साइन थीटा डैश शुड बी इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू थ्री आ गया। नाउ दिस इज अ कंडीशन ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नाउ मेरा साइन थीटा डैश इज ग्रेटर देन म्यू वन बाई म्यू थ्री आ गया। सो माई critical angle is this, so definitely there will be an total internal reflection here also, ठीक है। so that is what we have to show it here, right, ठीक है। now we'll look into our next concept is the apparent shift, ठीक है। so apparent shift हम दो में देखेंगे, when you are observing it from here, ठीक है, and second shift is when you are observing it from here, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं when you are having the fish inside and you are seeing the fish from here, तो आपको क्या दिखेगा, the fish is शिफ्टेड टू दिस, ठीक है। इसकी एक्चुअल डेप्थ से यू कुड एबल टू सी कि फिश जो है थोड़ी ऊपर की साइड में खिसक गई है। तो ये दिस इज माई अपरेंट डेप्थ एंड दिस इज माई एक्चुअल डेप्थ एंड वी हैव टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। एंड वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। क्या होता है यहाँ से, जब यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेगी और इस वाले इंटरफेस पे लाइट क्या आएगी, डेंसर से रेयर जा रही है, तो इट इज़ गोइंग टू गेट बेंड, ठीक है, बेंड होगी। तो अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्वर होगा उसको तो लाइट पीछे यहाँ पे लाइट ऐसे आती हुई दिखेगी ना, बिकॉज लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे ब्रेन को क्या परसीव हो रहा होगा कि लाइट जो है यहाँ से स्ट्रेट पीछे जा रही है और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। सो दैट्स वाई हमें ये एक इल्यूजन होता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ये जो उसकी डेप्थ है दैट इज दिस डेप्थ, ठीक है, बट रादर देन द एक्चुअल डेप्थ होती है उसकी ये वाली डेप्थ होती है, ठीक है। नाउ विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। नाउ ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, इमेज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए प्लेस अदर देन द ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ शिफ्टिंग, ठीक है। तो नाउ वी आर असम्पशन जो ले रहे हैं कि हमारी जो इंसिडेंट रे है विच इज़ नियर टू द नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल बहुत छोटा लेके चल रहे हैं, ठीक है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। सो माई एजम्पशन है कि इट इज़ नियर नॉर्मल इंसिडेंट रे है, ठीक है, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। सो नाउ बिकॉज ऑफ द बेंड, ठीक है, आई विल परसीव दैट इट इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ से। सो फॉर इंस्टेंस ये आपकी लाइट गई, ठीक है, यहाँ से बेंड हुई, ठीक है, नाउ द लाइट विल परसीव इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, लाइट विल परसीव इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर। सो ये आपकी अपरेंट डेप्थ हो गई, जो कि ये मेरी ओरिजिनल डेप्थ है और इतना मेरा शिफ्ट हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट। सो फॉर इंस्टेंस अब हम देखें यहाँ पे, आई विल टेक आउट टेन थीटा वन क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई योर दिस, ठीक है, तो ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, ठीक है। सेम वे आप यहाँ से दिस विल बी माई साइन थीटा टू, ठीक है। सो ये थीटा वन हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस वन विल बी योर थीटा टू, ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, सो दिस विल बी योर थीटा टू। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा टू टेन थीटा टू कितना होगा, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई आई बी, ठीक है, ए बी डिवाइड बाई आई बी। एस थीटा स्मॉल तो साइन थीटा वन इजिकल टेन थीटा वन इजिकल टू साइन थीटा वन, तो मैंने यहाँ पे इसको साइन थीटा वन लिख दिया, ठीक है। तो नाउ साइन थीटा वन लिख दिया, देन आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो साइन थीटा वन डिवाइड बाई साइन थीटा टू इजिकल टू आई बी डिवाइड बाई ओ बी। अब यहाँ पे हेयर इफ़ यू टेक यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो इट विल बी म्यू वन साइन थीटा वन इजिकल टू म्यू टू साइन थीटा टू, ठीक है। तो साइन थीटा वन और थीटा टू मेरा आ जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू योर म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन, ठीक है। एंड आई बी क्या है आपकी, दिस आई बी इज योर अपरेंट डेप्थ एंड योर ओ बी इज योर रियल डेप्थ। तो यहाँ पे आ गया मेरा अपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन, ठीक है। सो नाउ इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे, तो आपकी जो डेप्थ आएगी डेप्थ अपरेंट, तो ये सारे केस में आएगा। अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो तब सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू फॉलो कि एक्स डेप्थ नहीं ले रहे, एक्स अपरेंट, ठीक है, एक्स अपरेंट ले रहे। चाहे आप ऊपर कोई मेरा ऑब्जेक्ट है और यू आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो, देन ऑल्सो विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। तो एक्स अपरेंट विल बी इक्वल टू योर एक्स रियल डिवाइडेड बाय म्यू योर इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो म्यू कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, और म्यू पे रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो म्यू इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है, दिस इज योर दिस, ठीक है, ये डेंसर मीडियम से हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो म्यू यहाँ पे एक्स अपरेंट जो आएगा मेरा, तो एक्स अपरेंट इज माई डेप्थ ओनली, तो एक्स अपरेंट इज डी अपरेंट इज इक्वल टू डी रियल, ठीक है। अगर मेरा ये म्यू है और ये वन है, ठीक है, तो मेरा इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये है तो यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, तो दैट इज म्यू, और रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, म्यू टू में हो रहा है, तो दैट इज वन, ठीक है। तो मेरा यहाँ से डी अपरेंट आ जाएगा मेरा, दैट इज डी रियल डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। सो हेयर योर डी अपरेंट कम्स आउट टू बी डी रियल डिवाइड बाय म्यू। तो यहाँ पे याद रखो कि डी अपरेंट या एक्स अपरेंट हमारा जो होता है दैट इज इक्वल टू योर एक्स डिवाइडेड बाय म्यू आर, और ये जो आर होता है म्यू आर होता है म्यू रिलेटिव, दैट इज योर म्यू
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बिकॉज इट विल वर्क इन ऑल द केसेस कि आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे रेयर मीडियम में है या फिर आपका ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, ठीक है। ये आपका डी अप्रेंट आ गया दिस। नाउ व्हाट यू विल डू, इसके डी रियल में से डी अप्रेंट माइनस कर दो, देन यू विल गेट शिफ्ट कम्स आउट टू बी डी आर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू आर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब सेम केस अगर मैं देखूँ कि मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस बर्ड, ठीक है। जब आप बर्ड को देख रहे हो तो बर्ड की यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा रेयर से डेंसर जा रहा है, बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, ठीक है। अब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँगा बिकॉज नाउ आई को क्या दिखेगा, इट इज़ कमिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो पीछे एक्सटेंड करूँगा, सो यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट दिखेगा। नाउ ऑब्जेक्ट की हाइट मेरी ये होगी, दैट इज़ माई एच अप्रेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मेरी हाइट हो गई ये एच अप्रेंट और ये मेरी एच रियल, ठीक है, एच रियल हो गई। नाउ विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, एच अप्रेंट इज इक्वल टू एच रियल डिवाइडेड बाय म्यू आपका इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है आपका, दैट इज़ फ्रॉम दिस, ठीक है। ये क्या है, एयर, ठीक है, ये एयर है आपका। सो एच रियल डिवाइडेड बाय म्यू कहाँ से हो रहा है, म्यू वन का इंसिडेंट एयर से हो रहा है, डिवाइडेड बाय म्यू आर आपका यहाँ पे हो रहा है वाटर में, तो म्यू आर आपने वाटर का डाल दो म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो आपका एच अप्रेंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ म्यू एच रियल, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने देख लिया। तो अब इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है दिस डिस्टेंस, बट योर इमेज डिस्टेंस जो आएगा दैट इज मोर देन दिस, ठीक है, राइट। नाउ विल सी द क्वेश्चंस ऑन टू इट, ठीक है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था, हमारा एपरेंट रिफ्लेक्शन, सो एपरेंट हाइट एंड एपरेंट डेप्थ ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। Right, now we'll see the question. ठीक है, we'll see one or two question, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, then after that rest of the things we'll look into the next lecture, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। so we'll see this rest of the question in the next lecture ना। we are having 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और है विच इज़ ऑन द एपरेंट फिनोमेना के ऊपर। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, विल सी दिस क्वेश्चन, इससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। इससे तो हमारे को क्या कह रहा है मेरा कि कंसीडर सिचुएशन इन द फिगर, द बॉटम ऑफ द पॉट जो है मेरा रिफ्लेक्टिंग मिरर है, तो यह पॉट के नीचे मेरा रिफ्लेक्टिंग मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरा बीकर है, ठीक है, पॉट है जिसके अंदर मेरा रिफ्लेक्टिंग मीडियम लगा हुआ है, मिरर है। एस इज़ अ स्मॉल फिश, ये मेरी फिश है, ठीक है। एंड टी इज़ अ ह्यूमन आई, ठीक है, यहाँ पे मेरी ह्यूमन आई है विच इज़ ह्यूमन आई। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज़ माई म्यू गिवन है। और मुझे जो पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट सेल्फ विल द फिश सी द इमेज ऑफ द आई, अपने आप से जो इमेज ऑफ द आई अपने यहाँ से मेरे को फिश को एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इट सेल्फ अपने आप से इमेज ऑफ द आई कितनी दूर दिखेगी, ठीक है। इमेज ऑफ द आई कितनी दूर दिखेगी, पहले तो इसको देखेंगे हम, इसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कितनी हो रही है, ठीक है। इसको आई कितनी दूर दिख रही है, बिकॉज नाउ फिश कहाँ देख रही है, फिश डेंसर मीडियम से देख रही है और रेयरर में देख रही है। तो अगर मेरे को इसका एच एपरेंट निकालना है तो दैट इज़ एच रियल डिवाइडेड बाय कहाँ से देख रही है, इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, दैट इज़ सो लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, लाइट मेरे को ये देखनी है, आई देखनी है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्वर ये है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये फिश देख रही है आई को, ह्यूमन आई को, तो ये मेरी ये वाली साइड इंसिडेंट हो जाएगी, तो ये इंसिडेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरी लाइट आ रही है, ठीक है। तो दिस इज माई इंसिडेंट, ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट हो जाएगी, ये इंसिडेंट हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच अप्रेंट दैट इज इक्वल टू एच रियल डिवाइडेड बाय इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, रेयरर मीडियम से, तो 1 डिवाइडेड बाय म्यू, तो आपका एच अप्रेंट आ जाएगा। एच अप्रेंट इज इक्वल टू योर एच रियल इंटू म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपका एच अप्रेंट कितना आ जाएगा, दैट इज एच अप्रेंट जो इसको फिश को जो ये आई दिख रही होगी दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ एच, ठीक है, म्यू टाइम्स ऑफ एच। तो ये यहाँ पे इसको कहीं ऊपर दिख रही होगी म्यू टाइम्स ऑफ एच, ठीक है। तो म्यू टाइम्स ऑफ एच, तो एच अप्रेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एच। अब ये डायरेक्ट जब देख रही है इसको आई को, ठीक है, जब ये डायरेक्ट देख रही है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जब देख रही है, तो आई जो दिख रही होगी फ्रॉम फिश इज नथिंग बट
ये यहाँ से एक तो म्यू एच ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और ये इससे अपना डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ योर h/2, ठीक है, ये हाफ h/2 है, तो ये h/2, तो अपने आप से इसको कितनी ऊपर दिख रही होगी, h/2 प्लस म्यू एच ऊपर दिख रही होगी, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। अब रिफ्लेक्टेड इमेज कितनी दिख रही होगी इसको, ठीक है, ये जो इसके अंदर रिफ्लेक्टेड इमेज बन रही होगी, तो रिफ्लेक्टेड इमेज इसकी कितनी बन रही होगी इसकी, सो यहाँ से इसकी हमारी जो रिफ्लेक्टेड इमेज बन रही होगी इसकी यहाँ से ऑलरेडी जो आई को दिख रही होगी इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज, तो इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज एक तो ये जो बिकॉज ऑफ दिस इसकी एच अपरेंट कितनी आ रही होगी, दैट इज़ यहाँ पे आ रही होगी मेरी आई, ठीक है, ये म्यू एच हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से इससे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये तो म्यू एच हो गई ऊपर, ठीक है, ये मेरा एच है, तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे ये मेरी आई बन रही होगी, यहाँ से जो आई की रिफ्लेक्शन आ रही होगी इसमें, ठीक है, अंदर, तो दैट विल बी एच प्लस म्यू एच हो जाएगा ये, ठीक है। दिस ऑलरेडी जब मेरे को बताना है कि आपको फ़िश को डायरेक्ट कितना, फ़िश को एट व्हाट डिस्टेंस ये डायरेक्ट दिख रही होगी, और दूसरा है एट व्हाट डिस्टेंस इट इज़ गोइंग टू सी द इमेज ऑफ द आई। आई की इमेज कैसे दिख रही होगी इसको, एक तो इसको ये जो दिख रही होगी आई दिख रही होगी बिकॉज ऑफ माई रिफ्लेक्शन आई, पहले तो मेरे को इसको यहाँ पे एच अपरेंट दिख रही होगी, तो ये एच अपरेंट कितनी हो जाएगी, म्यू एच, ठीक है, और फिर ये यहाँ से मिरर से कितनी दूर है, दैट इज़ एच, ठीक है, तो ये यहाँ पे कितनी दूर होगी, यहाँ पे ये ऑलरेडी आई मेरी एच प्लस म्यू एच दूर होगी, ठीक है, एच प्लस म्यू एच। अब ये अपने आप से इसको कितनी दूर दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितनी दूर दिख रही होगी इसको, इट विल बी दिस h/2 प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है, h/2 ये जो यहाँ से इसका h/2 डिस्टेंस है, ठीक है, मिरर से आई इसका फिश का, प्लस ये h प्लस म्यू एच, ठीक है, तो टोटल कितना दिख रहा होगा इसको, h प्लस म्यू एच प्लस h/2, दैट इज़ 3h/2 प्लस म्यू एच, ठीक है, राइट। तो सेकंड में हमने देखा कि हमारी पहले हमने देखा कि इसकी जो हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, पहले आई की, ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव सीन द इमेज एंड देन वी हैव सीन कि फ़िश को कितनी दूर दिख रही होगी वो अपने आप से इमेज, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं इसमें, अब हम सेकंड में पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ विल द आई सी द इमेज ऑफ द फिश, ठीक है। अब मेरे से फ़िश की इमेज पूछी गई, फ़िश की इमेज विल बी, अगर ये फ़िश है तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी, ठीक है, h/2 पे, तो मेरे को ये यहाँ से अब पूछा है कि ये मेरे को कितना दिख रहा होगा, ठीक है। सो नाउ पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको फ़िश की कितनी मिल रही होगी, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इफ़ यू सी कि यहाँ पे डी अपरेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू डी रियल विल बी, ये कितनी है मेरी डी रियल h/2, ठीक है, मैं लिख दूँ h/2 डी रियल डिवाइडेड बाय, ये मेरी लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, फ्रॉम द डेंसर, डेंसर विल बी म्यू डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा h/2 म्यू, ठीक है, दैट इज़ माई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, h आएगा मेरा। सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विल बी, ये डेप्थ से ऊपर कितनी हो जाएगी, h/2 म्यू प्लस ये h, ठीक है, तो टोटल हो जाएगी h प्लस h/2 म्यू, ठीक है, जो मेरे को आई से फिश दिख रही होगी, ठीक है। अब सेकंड देखनी है इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज, इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज कहाँ पे बन रही होगी, यहाँ पे बन रही होगी इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज बन गई, दैट इज़ h/2, ठीक है। अब आई से मेरे को देखनी है, सो दैट मीन्स ये मेरा यहाँ से इसके नीचे ये मेरा वाटर है, ठीक है, तो ये इसकी कितनी बन जाएगी मेरी h/2 प्लस h/2 और ये h/2, तो ये 3h/2 हो गया टोटल डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है, बिकॉज ये मेरी अपरेंट हो जाएगी, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, दिस माई अपरेंट डेप्थ प्लस ये h दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ठीक है, दिस h हाइट, सो दिस विल बी आर आंसर फॉर रिफ्लेक्टेड इमेज जो आपको फिश की दिख रही होगी 3h/2 म्यू प्लस h, ठीक है, राइट। सो ठीक है, सो अब हमारे कुछ एक क्वेश्चन और है हमारे ये अपरेंट पे, जहाँ पे हमारा वेलोसिटी वगैरह भी है कि द बर्ड इज़ मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड द फिश विद मूविंग सम वेलोसिटी, और फिश को कितनी वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिख रहा होगा। सो सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन टू इट, सो ये हम देखते हैं अब ना, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 1 आवर, तो अभी ये इन क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, सो विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब्स देखेंगे, ठीक है, और विल कवर अप दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब्स भी हमारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, ये हमने जो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, दिस वन h अपरेंट डी डिवाइड बाय म्यू आर, और म्यू आर क्या है आपका इंसिडेंट, म्यू इंसिडेंट डिवाइड बाय म्यू रिफ्लेक्शन। तो हम जो नेक्स्ट में लेक्चर में स्लैब के थ्रू शिफ्टिंग फ्रॉम द स्लैब्स एंड ऑल देखेंगे, तो दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू यूज, ठीक है। उसके साथ साथ वी आर गोइंग टू कवर अप द रिमेनिंग क्वेश्चंस, राइट। सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, और ऑल राइट, थैंक यू।